बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एमएस अतर कुरैशी आपके लिए आपका प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आपके सामने में AQ ग्लोबल यूट्यूब पर आप देखते हैं बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच। आज की खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के मिनी बजट के असरात अवाम के साथ साथ हुकूमत पर भी आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत जिस अंदाज में अब तक कार्रवाइयां करती आई है, उसमें एक चीज बड़ी वाजे और साफ सुथरी है कि हुकूमत ने अपने सारे काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पूरे कराए हैं। इसके साथ साथ हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के सामने हमेशा घुटने टेकती आई है। ये वो हुकूमत है, इसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए, ख्वाह मुझे खुदकशी करनी पड़े, मैं कभी भी कर्जे नहीं लूंगा, मैं कशकोल नहीं लूंगा, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा। हमारे पास इतनी बेहतरीन माशी टीम है जो पाकिस्तान की इकनॉमी को मजबूत से मजबूत कर देगी। नाज़रीन, तकरीबन पौने 4 साढ़े 3 साल के अंदर कितनी इकनॉमी मजबूत हुई है और किन किन जगहों पर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या क्या नहीं मांगा, ये सब कुछ आपके सामने है। इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जितने दावे, जितनी उनकी जनाब वाली बड़ी बड़ी बातें थी, वो सारी की सारी एक रद्दी की टोकरी में डाल दी गई हुकूमत का में आते ही, इख्तिदार संभालते ही। अब हमने ये देखना है कि जो नया मिनी बजट आया है, जिसके तहत हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर हो गया है, आज़ाद हो गया है। अब वर्ल्ड बैंक और IMF इसको जो है मॉनिटर करके इसको चलाएंगे, यानी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक कारी ज़रब लगा दी गई। मेरे पीछे जो आप मंजर देख रहे हैं, ये सी का मंजर है जो आपको नजर आ रहा है। और हम अभी क्रूज से उतर के आए कुछ देर पहले, यहाँ हम गए थे और एक विजिट के ऊपर, तो मैंने कहा चलें इसी को शेयर कर लें आज आपके साथ, आप भी देखते जाए। ये बड़ा कठिन सफर था, लेकिन बड़ा मजेदार था। कुछ छोटी सी चीजें बस आपको दिखा सकता हूँ, बाकी ये नहीं दिखाई आ जाएंगी। ये कैमरा मैन साहब था हमारे। तो बहरहाल एनी हाउ, तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल बस्ती की तरफ। शेख रशीद साहब ने फरमा दिया कि जनाब ये अब जाकर अगले साल में तरक्की की तरफ जाएगा और कामयाब। मैंने पिछले अपने भी ब्लॉग के अंदर आपको कहा था, अब हम खुशहाली की तरफ बढ़ चुके हैं। यकीनन हम तो खुशहाली की तरफ बढ़ चुके हैं, इसलिए कि हुकूमत ने जो कुछ कहा था सारे काम उसके बरखिलाफ किए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो जात है, जिसने अपने हबीब के सदक़े में ये मुल्क, ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमें दी है, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेता है कि जिसके बाद हम समझ जाते हैं। वरना हमारे काम, हमारी हुकूमतों के काम, हमारे इदारों के काम ऐसे हैं कि ये मुल्क तो कब का खत्म हो चुका था। अभी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आने वाली है, मार्च से पहले। जो लोग लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मार्च से पहले एक अच्छी बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए। तो आप लोग तैयार रहें, जो पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाएगा। इमरान नियाज़ी साहब ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी इदारों को, अगर ये हटाया गया, मुझे बरतरफ किया गया, अच्छा तो मैं सबके पोल खोल दूंगा। अच्छा, अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब इदारों को धमकी दी गई है, उसके बाद से रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि जितनी अपोजिशन ने बातें की थी, जितनी अवाम मुस्तरब और बेचैन थी कि हुकूमत जनाब आई नहीं है, इसको लाया गया है, एम्पायर ने काम दिखाया है और सीटें छीन कर इनको दी गई हैं, वो सारी बातें सच साबित होती चली जा रही हैं।
हुकूमत के अपने अरकान ये बता रहे हैं कि जनाब अली किस तरह से 2018 के इलेक्शन को हाईजेक किया गया और किस तरह से जनाब अली अब हमारे इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मैं जो कह रहा हूं ना कि कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो मेरी जो कामयाबी है वो ये है जिसे मैं कामयाबी समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा कोई प्राइम मिनिस्टर आकर ऐसा टकराया है, बल्कि जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है वो अब जो है बत्तख के बच्चे को तैरना सिखाने वाली कहानी कहते हैं ना कि बत्तख के बच्चे को तैरना, वो हकीकत में बत्तख के बच्चे को तैरना सिखा रहा है। यानी उसने इदारों से टक्कर ली है और बाकायदा इदारों को धमकी दी है। अवाम के साथ साथ हमारे सियासी और मजहबी लीडरों के साथ साथ हमारे स्कॉलरों के साथ उन्हें सबको धमकी दी है कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा। उन्होंने कहा जी मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, अब मैं नहीं तो कोई भी नहीं के अंदर वो बात अगर इदारों की हद तक रहे तो सही है, वो बात अगर सियासतदानों की हद तक रहे तो सही है, वो बात अगर झूठे कलमकारों की हद तक रहे तो सही है, लेकिन अगर मैं नहीं कोई भी नहीं के अंदर वो पाकिस्तान को शामिल करता है तो फिर खुदा की लाठी जो है वो बेआवाज है, उसके साथ देर है अंधेर नहीं है। तो अब आप ये देख लें कि इन्नमल अमालो बिल नियत वाली बात जब आती है कि अमल का दारोमदार नियत पे होता है, उसकी नियत अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ अगर जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने आपसे बात कही है कि खुशखबरी जो मार्च में आ रही है वो वाकई बड़ी, मार्च से पहले खुशखबरी जो मार्च से पहले आ रही है वो बड़ी वाकई खुशाइन साबित होगी अवाम पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान वाकई यहूद नसारा के चुंगल से निकलकर जिसे कहते हैं आजादी की सही सिमत की तरफ गामजन हो जाएगा। और अगर दाल में कुछ काला यानी कि कहा कुछ जा रहा है और होने कुछ करना कुछ और है, तो फिर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को यहां तक तो पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान के एटमी असासे, पाकिस्तान की सालमियत को इस हुकूमत ने दाव पे लगा दिया है। 100% दाव पे लगी हुई है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का अस्करी प्रोग्राम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान की आवाम की जान और माल, सब कुछ इस हुकूमत ने 3.5 साल के अंदर जो गुल खिलाया है सब कुछ दाव पे लग चुका है। अब कंबोडिया और अफ्रीका के ममालिक के साथ ही पाकिस्तान का शुमार होगा अगर जो मैं बात कह रहा हूं कि खुशखबरी आने वाली है अगर वो नहीं आई तो। अब हम इंतजार करते हैं, हमारे पास सिर्फ 2-2.5-3 महीने का टाइम है। ये जितने भी बड़े बड़े दावे मारने वाले सियासतदान और ये चुटकुले छोड़ने वाले एंकर आजाद जो रेटिंग बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी स्लाइडें चलाते हैं, बड़ी बड़ी हाईलाइट करके चीजें लिखते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि ये होगा फला होगा, ये सब बातें हैं, ये सब इनका गोरख धंधा है। ये अपने चैनल्स को रेटिंग दिलवाने के लिए, अपने इदारों को के साख को बढ़ाने के लिए जिसकी जो दिल में आता है वो जनाब अली खबर दे देता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कोई पुरसाने हाल होता तो अभी एक सहाफी ने जो इमरान साहब के बहुत क्लोज थे, असल बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो इमरान साहब के साथ बहुत क्लोज थे 2018 के अंदर, जिन्होंने फंड इकट्ठा करके इमरान नियाजी साहब को दिया था, कहां से इकट्ठा किया था ये उनसे अगर पूछ लिया जाए था, कितना फंड दिया था ये अगर उनसे पूछ लिया, फंड तो बता दिया उन्होंने कि तकरीबन 1 अरब रुपया इलेक्शन से पहले दिया था इलेक्शन की मुहिम को चलाया, और जिन जिन लोगों ने 2 आदमियों के तो उन्होंने खुलकर नाम ले दिए उसके अंदर, और कि उन्होंने किस तरह से सपोर्ट करी और अब भी सपोर्ट करते रहे 3.5 साल के अंदर, और पहले भी सपोर्ट करी और 3.5 साल में भी सपोर्ट करते रहे। लेकिन बात फिर वहीं आके रुकती है कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप सीधे रास्ते से आएंगे तो कामयाबी और कामरानी आपका मुकद्दर बनेगी। लेकिन अगर आपने भले चाहे आपकी नीयत कुछ भी हो, काम आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर रास्ता 2 नंबर इख्तियार कर लेते हैं तो जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने हलाल की कमाई के 1000 रुपए में अगर 1 रुपया भी हराम का मिला दिया तो सारे पैसे जो है वो आपके खराब हो गए, जायज जो थे वो नाजायज हो गए, हराम हो गए। तो आप अच्छे काम के लिए अच्छा तरीका अख्तियार अगर किया जाता
जो इलेक्ट्रोड्स को ना मिलाया जाता, लोटों को शामिल नहीं किया जाता, और उन लोगों को जिन्होंने आपको सपोर्ट की थी उनको आप एमनेस्टी नहीं देते, उनको आप बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, उन्हें मजीद धन लूटने की जिन्होंने पैसा लगाया था इजाजत नहीं देते, तो आप सच्चे और जो आपको टाइटल दिया गया था आप उस पर पूरे उतरते, लेकिन आप टाइटल पे पूरे नहीं उतरे। आप धोखेबाजों के साथ धोखेबाज से बड़े धोखेबाज बनकर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये कामयाबी की दलील नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बात की दलील है कि आपको सिर्फ इक़्तिदार पर काबिज रहना है। उसके लिए आप इस्लामी कार्ड भी यूज कर रहे हैं, मजहब का कार्ड भी यूज कर रहे हैं, यहूदी कार्ड भी यूज कर रहे हैं, कादियानी कार्ड भी यूज कर रहे हैं, और अस्करी इदारों को धमकाने के लिए एक धमकी वाला, गुंडागर्दी वाला, बदमाशी वाला कार्ड भी यूज कर रहे हैं। क्योंकि सब जो है एक ही हमाम में नंगे हैं, इसलिए आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर पहले भी हुकूमत दिलवाने में एक अहम किरदार एक साहब ने अदा किया था, और अब जो है वही लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर जो मेरी बात सच साबित हो जाती है, मार्च से पहले जो खुशखबरी आने वाली है, तो वही लोग आपको वहां पहुंचा देंगे कि जहां आपका तसव्वुर भी नहीं था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।